हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 8 चतुर्भुज लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें अब तक हमने सवाल नंबर 5 तक हल कर लिया। आज क्या पढ़ेंगे हम? सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या है? समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि पहला बताना है हमें कि यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है। दूसरा बताना है ABCD एक समचतुर्भुज है। इस फिगर में क्या कह रहा है ना कि जो ABCD एक क्या है, एक चतुर्भुज है। उसमें AC क्या है, विकर्ण है। जो AC विकर्ण है ये कोण A को, बोलो तो ये कोण जो है ये कोण A को समद्विभाजित करता है, मतलब कि बराबर भागों में बांटता है। तो इसे हम मान लेते हैं कि कोण 1, इसे हम मान लेते हैं कोण 2। तो इसका मतलब क्या है कि कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। और हमें क्या पूछ रहा है कि कोण C को भी समद्विभाजित करता है। विकर्ण है, जो विकर्ण AC विकर्ण है, ये बताना हमें कि ये कोण C को भी समद्विभाजित करती है, इसको भी समद्विभाजित करती है, इसे हमें बताना है। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि इसे हम मान लेते हैं कोण 3, इसे हम मान लेते हैं कोण 4। इसका मतलब क्या है? कोण 3 बराबर कोण 4, हमें ये दर्शाना है। तो हम बताना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। जो हमारी ABCD है एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब क्या होगा? जिसकी चारों भुजाएं समान हो। सबसे पहले इसमें क्या लिखते हैं कि दिया है ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है और विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करती है, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। अब हमें सिद्ध क्या करना है? हम लिखते हैं सिद्ध करना है। पहला क्या करना है कि ये कोण C को भी समद्विभाजित करती है। इसका मतलब क्या है? कोण 3 बराबर कोण 4। हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि कोण 3 बराबर कोण 4, ये हमें दिखाना है। दूसरा क्या सिद्ध करना है हमें? ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब क्या है? जिसका ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो हम कह सकते हैं कि हमें दूसरा में क्या सिद्ध करना है कि AB भुजा बराबर है BC भुजा बराबर है CD भुजा बराबर है AD। इसका मतलब क्या है कि चारों भुजा एक दूसरे के बराबर हैं। क्योंकि ये जो हमारा चतुर्भुज है ये क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज का मतलब क्या है? इसकी भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होगी। तो इसमें हम कह सकते हैं कि AD भुजा समानांतर है BC के। हम कह सकते हैं कि जब AD भुजा समानांतर है BC के, मान लीजिए हमारी ये AD भुजा है, ये AD भुजा है, ये समानांतर है किसके? BC भुजा के। इसके समानांतर है। और इसे एक तिर्यक रेखा ये AC, ये तिर्यक रेखा इसे काट रही है, ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो ये कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये कोण कौन है? ये कोण 4 है। ये क्या है? कोण 2 है। AD भुजा ये क्या है? BC भुजा। ये AC एक तिर्यक रेखा इसे काट रही है, तो इसे हम कह सकते हैं कि इसके एकांतर कोण से कोण 2 बराबर कोण 4 होगा। AD भुजा समानांतर है किसके? BC के, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण 2 बराबर कोण 4 कैसे आया? एकांतर कोण से। एकांतर कोण से आ गया, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब दूसरा हम देख लेते हैं उसी तरह। AB भुजा समानांतर है CD भुजा के। जब AD भुजा समानांतर है CD भुजा के, इसे भी एक तिर्यक रेखा काट रही है। जब एक तिर्यक रेखा काट रही है, इसका कोण क्या बनेगा? कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा। ये हमारी CD भुजा है, ये हमारी AB भुजा है, इसे एक तिर्यक रेखा काट रही है AC। ये कोण बराबर होगा इस कोण के। तो ये कोण 3 है, ये कोण क्या है? 1 है। तो हम कह सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 3 कैसे आया? ये एकांतर कोण से। देख रहे हैं ये जेड की आकृति बन रही है ना, तो समानांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है। जेड का आकार जहाँ दिखे वहाँ क्या होता है? एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि AB समानांतर है किसके? CD के, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा। ये कैसा है? एकांतर कोण से। इसको देंगे समीकरण नंबर 2। ये यहाँ पे दिया है कि कोण 2 बराबर कोण 4, यहाँ पे दिया है कोण 1 बराबर कोण 3। समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं कि कोण 3 बराबर क्या होगा? कोण 4। क्योंकि हमें पता है कि कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो जब कोण 1 बराबर है कोण 2 के, उसी प्रकार कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण 3 बराबर होगा कोण 4। कैसे आया? ये समीकरण 1 और 2 से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। समीकरण देखिए, यही हमें पहला सिद्ध करना था कि कोण 3 बराबर कोण 4। तो ये जब कोण 3 बराबर कोण 4 हो गया, तो हम कह सकते हैं कि जो ये विकर्ण है, विकर्ण AC, ये कोण C को भी समद्विभाजित करती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः विकर्ण AC कोण C को भी समद्विभाजित करती है। इसे हम लिख सकते हैं। हमें दूसरा बताना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। अब यहाँ पे दिया है कि कोण 3 बराबर कोण 4, अभी हमने सिद्ध किया, तो इसको हम लिख सकते हैं कि कोण 3 बराबर कोण 4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 4। क्या कर लिख देंगे? अभी हमने सिद्ध किया। अब कोण 3 बराबर कोण 4 हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 4 कैसे होगा? क्योंकि कोण 2 बराबर अगर कोण 4 है, तो कोण 1 बराबर कोण 2 है। तो जब कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो कोण 1 बराबर कोण 4 हम कह सकते हैं। किसे कह देंगे? समीकरण नंबर 2 से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि कोण 1 बराबर कोण 4। ये कैसा आया? समीकरण 2 से। अब हम देखते हैं त्रिभुज ABC में। ये हमारा त्रिभुज ABC,
ये हमारा त्रिभुज एबीसी है, तो कोण 1 बराबर है कोण 4 के, दोनों कोण बराबर हैं। देखिए समान कोण के सामने की सम्मुख भुजा वो बराबर होती है, हमने पर में पढ़ा है जो समान कोण है इनके सामने की सम्मुख भुजा जो है एक दूसरे के बराबर होती है। जो कोण ए के सामने कौन सी भुजा है, कोण 1 के सामने भुजा है बीसी, तो ये बीसी बराबर होगी किसकी, कोण 4 के सामने कौन सी भुजा है एबी। कोण 4 के सामने की भुजा जो है एबी है, तो हम कह सकते हैं कि बीसी भुजा बराबर होगी एबी के। कैसे बराबर होगी, क्योंकि समान कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इस पर में से हम यहाँ पे लिखेंगे पहले कि त्रिभुज ए बी सी में कोण 1 बराबर कोण 4, कोण 1 के सामने की भुजा क्या है, देखिए कोण 1 है, इसके सामने की भुजा बीसी है, तो इसको हम लिख सकते हैं बीसी भुजा बराबर होगी कोण 4 के सामने की भुजा क्या है एबी, तो इसको हम लिख देंगे एबी भुजा के। ये कैसा है, इसको हम लिख सकते हैं समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर होती है, तो हम एबी बराबर सीडी कह सकते हैं, क्योंकि क्या है ये समांतर चतुर्भुज है ना, तो इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, तो इसको हम कह सकते हैं समीकरण नंबर 3, इसको कह देंगे समीकरण नंबर 3। अब हम जानते हैं कि एबी भुजा बराबर होगी सीडी भुजा के, क्यों बराबर होगी, क्योंकि ये एक समानांतर चतुर्भुज है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि एबी भुजा बराबर है किसके, सीडी के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये एबीसीडी जो है एक समानांतर चतुर्भुज है, एबीसीडी एक, इसे हम कह देंगे समीकरण नंबर 4। कह सकते हैं कि एडी भुजा बराबर होगी बीसी के, इसको हम लिख सकते हैं एडी भुजा बराबर होगी किसके, बीसी के, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज, तो इसको भी वही लिख देंगे एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है, इसको हम कर देंगे समीकरण नंबर 5। देखिए समीकरण नंबर 3, 4, 5 ये तीनों समीकरण से हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर है बीसी के, ए बी बराबर है सीडी के, ए डी बराबर है बीसी के। ये जो भुजाएं हैं ये आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि समीकरण 3, 4, 5 से ए बी बराबर बीसी बराबर सी डी बराबर ए डी, इसकी चारों भुजाएं बराबर हो गई, तो अतः हम कह सकते हैं कि अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, हम कह सकते हैं। अब दूसरा भी सिद्ध हो गया, हमें यही सिद्ध करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।